हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, बाप माँ हैं, सब भूखमरी के कगार पर हैं, सब भूखे नंगे हैं और कोई हम लोगों की आवाज़ नहीं सुन रहा है। तो 2459+1 में 814 मदरसा को ग्रांट दे दिया गया, जिसमें 205 को 2013 में और 609 को 2015 में दे दिया गया। और हम लोगों को बोला गया कि 15 में हमारी सरकार बन जाएगी तो आप लोगों को भी ग्रांट दे दिया जाएगा। लेकिन अभी तक 10 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक 814 के मदरसा के अलावा बाकी बचे मदरसों को ग्रांट नहीं दिया गया। आज ये सरकार हमारी इस नस्ल को, इस मदरसे के शिक्षकों को बर्बाद करने के चक्कर में है। पटना के गर्दनी बाग में कई आंदोलन हो रहा है। ऐसे में मदरसा बोर्ड की तरफ से भी ये सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जैनुल हक। कहाँ से आए हैं आप? हम चंपारण से आए हैं, बेतिया जिला से। अच्छा, क्या है पूरा बात, हमको थोड़ा आसान तरीके से बताइए, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, 2459 1987 में जो जगन्नाथ मिश्रा ने मंजूरी दिया, एप्लीकेशन दिया, एक मदरसा डायरेक्ट मुख्यमंत्री ने जो गोपालगंज जिला में है उसको डायरेक्ट कर दिया। तो 2459+1 इसीलिए कहा जाता है। तो 2459+1 में 814 मदरसा को ग्रांट दे दिया गया, जिसमें 205 को 2013 में और 609 को 2015 में दे दिया गया। और हम लोगों को बोला गया कि 15 में हमारी सरकार बन जाएगी तो आप लोगों को भी ग्रांट दे दिया जाएगा। लेकिन अभी तक 10 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक 814 के मदरसा के अलावा बाकी बचे मदरसों को ग्रांट नहीं दिया गया, जिसमें हम लोग पूर्व शिक्षा मंत्री, कई शिक्षा मंत्री बिरसन पटेल से लेकर आज जो हमारे अशोक विजय कुमार चौधरी जी हैं, इनके टाइम तक हम लोग चप्पल घिस गया। मतलब पटना के धरती पर घूमते घूमते सरकार आश्वासन दे रही है, लॉलीपॉप देते देते हम लोगों को ठगते आ रही है। इससे पहले, इलेक्शन से पहले हम लोगों से कई कागजात मांगे गए। उस कागजात को हम लोगों ने वो सैलाब के दिनों में, कोरोना काल में कहां कहां से पैसा लाकर हम लोग उस कागजात को भी पूरा किए। सरकार का कहना था कि उस कागजात को पूरा कीजिए, हम आप लोगों का मदरसे की मंजूरी दे देंगे, लेकिन नहीं दिया। जिसके चलते हम लोग मजबूर होकर 1 तारीख से इस गर्दनी बाग के धरती पर धरना के लिए बैठे हैं। अब बताइए, जिसको तनख्वाह नहीं मिल, 1 तारीख से बैठे हुए हैं? जी 1 तारीख से बैठे हैं। अब बताइए कि हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, बाप माँ हैं, सब भूखमरी के कगार पर हैं, सब भूखे नंगे हैं और कोई हम लोगों की आवाज़ नहीं सुन रहा है। आज तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा नहीं आया यहाँ की। 15 दिन से गरीब लोग, मदरसा शिक्षक के लोग यहाँ बैठे हैं। कोई हम चल कर यहाँ बात करें कि क्या मजबूरी है, क्या नहीं मजबूरी है, कोई नहीं आया आज तक। हम लोग भूखमरी के शिकार हैं यहाँ 15 दिन से। बताइए हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसका कोई सूंघ लेने वाला कोई नहीं है। इसी को लेकर मजबूर होकर हम लोग 15 दिन से यहाँ गर्दनी बाग में बैठे। लगातार हम लोगों ने कई मंत्रियों से मिला, गुलाम गौ से मिला, अख्तरुल ईमान से मिला, यहाँ आज शिक्षा मंत्री से भी मिला गया, लेकिन उन्होंने आश्वासन नहीं दिया। कहा कि ठीक है, हम इस काम को करेंगे। उसके बाद जमा खान से भी हम लोग सोच रहे हैं आज मिलने के लिए। और कई आदमी MIM के नहीं, CPI-ML के जो महबूब आलम, वीरेंद्र गुप्ता, वो भी आए थे धरना पर यहाँ, लेकिन अभी तक कोई मतलब सुन नहीं लिया गया। देखिए, सरकार चाहे जो भी सरकार हो, इस सरकार से पहली वाली भी सरकार हमारी एक नस्ल को तबाह की थी और ये सरकार उन्हीं को मुद्दा बना करके 2010 में हम लोगों से वोट लिया था, 2005 में भी, कि हम आप लोगों का काम करेंगे। 2459 मदरसा जो पेंडिंग पड़ा हुआ उनको ग्रांट जारी करेंगे। हम लोग 2005, 10, 15 तक हम लोग मुसलसल लगातार हम लोग सरकार को सपोर्ट किए, वोट किए, हर तरह से सहयोग किए कि हम लोगों की मांगे पूरी होगी, हम लोगों का काम पूरा होगा। लेकिन नहीं, जिस तरह पिछली सरकार ने हमारी पूर्वजों को बर्बाद किया, आज ये सरकार हमारी इस नस्ल को, इस मदरसे के शिक्षकों को बर्बाद करने के चक्कर में है। और आज तक लगातार 15 दिन तक हम लोग यहाँ धरना में है, लेकिन सरकार के कोई नुमाइंदे, कोई लीडर हम लोगों की खबर नहीं ले रहा है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर यही हालत रही, अगर हम लोगों की मांग नहीं सुनी गई, तो अनकरीब 2-4 दिन में हम लोग को एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग चाहे जो करना पड़े, लाठी खानी पड़े, गोली खानी पड़े, हम लोग ऐसी सूरत में अपनी ग्रांट को लेंगे। सरकार को ये साबित करेंगे, सरकार को ये बताएंगे कि हमसे ज़्यादा भूखा
कोई नहीं है, क्योंकि 1987 से लगातार दूसरी सरकारों ने काम करवाई। 2011 में मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी जो है ये संकल्प लिया, ये मुकम्मल जो है हम लोगों के लिए जो ये बात कहा कि आप लोगों को ग्रांट देंगे, आप लोग पढ़ाइए। हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों की बात सरकार नहीं सुन रही है और सरकार के कोई मंत्री भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई लीडर भी हम लोगों की बात को सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। लिहाजा हम लोग अब अनकरीब है कि कोई बड़ा आंदोलन की तरफ जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव, विधानसभा का घेराव भी करेंगे। मुख्यमंत्री का मामला ये है कि उन्होंने हमारे कौम की और जगन्नाथ मिश्रा और कई कमेटी की जो है रिपोर्ट को देखने के बाद उन्होंने कहा था जो इस समाज में जो गुर्बत है, शिक्षा से जो लोग दूर हो रहे हैं, तालीम से जो भटक रहे हैं, उसको पूर्ण करने के लिए 2459 मदरसा जो राज्य सरकार के अंतर्गत है, जिसके जो मदरसे वाले बच्चे को जो है वस्तनिया फुकनिया कराते हैं, वह बच्चे नौकरी कर रहा है, सरकार नौकरी दे रही है। हमारे पास सारा सरकारी प्रूफ है, हमारे पास सारी मान्यता है, लेकिन सिर्फ सरकार की तरफ से हम लोग को अनुदान नहीं मिल रहा, हम लोग को तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो सरकार कहा था कि उसको तनख्वाह देंगे जो ताकि तालीम और यह समाज ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो। हम लोगों को तालीम देने के लिए हम लोगों को कहा गया, हम लोग दे भी रहे हैं, लेकिन हम लोगों को तनख्वाह नहीं दे रही है सरकार, हम लोगों को सैलरी नहीं दे रही है। 2011 से मुसलसल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोगों को फ्री में काम करवा रही है। कहने का मतलब है कि आप लोग काम कर रहे हैं, आपके मदरसे से उस्तानिया फुकानिया मौलवी पास करके दूसरे जगह जा रहे हैं, उसे नौकरी मिल जा रहा है, लेकिन आप लोगों के देख रेख में जो बच्चा पास कर रहा है, जो नौकरी ले रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग जगह पर का जगह पर ही हैं। जहाँ हम लोग वहीं का वहीं पढ़े हैं, हम लोगों का कोई सुनने वाला नहीं, हम लोगों का कोई तनख्वाह नहीं, सरकारी कोई लाभ नहीं, सरकारी सारे लाभ से हम लोगों को वांछित रखा गया है, दूर रखा गया है। हम लोग चाह रहे हैं सरकार से जिस तरह और मदरसे वाले को और शिक्षकों को आप तनख्वाह दे रहे हैं, जिस तरह उस तरह हमारे 2459 के जो है बचे हुए जो मदरसे हैं, जिनके साथ आपका लगातार सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, उसको इंसाफ दीजिए, उनको उनका हक और अधिकार दीजिए। सभी लोग मदरसा में पढ़ाते हैं, इसके द्वारा उस्तानिया फुकानिया मौलवी पास करके बाकी जगह नौकरी करते हैं, लेकिन इन लोगों की जो हालत है बद से बदतर बना हुआ है, जस का तस है, कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है। इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो 2-4 दिन में हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। 1 मार्च से ना 1 मार्च से लगातार हम लोग यहाँ धरना पे 1 मार्च से लगातार डटे हुए, आज 15 दिन होने जा रहा है। ना कोई मंत्री से ये लोग मतलब ना ही इन लोग कोई मंत्री इनसे बातचीत किए हैं, लगातार ये मंत्री के पास जा रहे हैं, लेकिन इनकी बातों को नहीं सुनी जा रही है। खबर आपको कैसा लगा? फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।